हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट है पार्ट 2 करेंगे आज। चैप्टर 4 है इन्वेंट्री। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था, आज करेंगे फीफो और लीफो का सम करेंगे। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी चेक करें। क्वेश्चन हमने लिया है फीफो का फॉर्मूला वगैरह है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाई आपने यहाँ पे परचेज किया हुआ है दिसंबर को 10, 11, 19, 18। दिस इज अ क्वांटिटी एंड दिस इज अ रेट और टोटल परचेज इज 2600। और फिर एडजस्टमेंट बोलता है कि 600 यूनिट वेर इशूड, यानी सेल्स किया आपने ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टिल 18 दिसंबर। आपने 18 दिसंबर तक आपने 1600 यूनिट क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, यानी यहां तक। और देखेंगे तो 1600 ही बनता है। 9, 4, 13, 13, 3, 16। तो 18 दिसंबर तक आपने माल बेच दिया। कितना बेचा? 1600। फीफो मेथड है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। फीफो मेथड में एक ही चीज है कि भाई जो पहले आएगा वो पहले बाहर जाएगा। और इशू 1600 है तो 900 पहला बेचना, फिर 400, फिर 300 और फिर बैलेंस बच गया 800, 200। यानी आपका जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा दैट विल बी 1000 यूनिट। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग इसको कि 2600 से 1600 माइनस कर दिया तो 1000 ही क्लोजिंग स्टॉक आया। मांगता है तो आप इसको टेबल फॉर्म में भी बता सकते हैं। 19 और 28 का ये बच गया है और इसको उसी के रेट से मल्टीप्लाई करके दिस इज एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक। ये अमाउंट में रहेगा और ये यूनिट में रहेगा, यानी 1000 यूनिट रहेगा और अमाउंट विल बी 49,600। तो ये सैंपल सम है। एक कंप्लीट सम के ऊपर भी बात करते हैं। एक कंप्लीट सम लिया यहाँ पे मैंने, परचेज लिया अक्टूबर 2020 का। दिस इज अ परचेज डेट एंड दिस इज अ सेल्स डेट। सेल्स यानी इशूड करना। और एक चीज बता दो बच्चों, फीफो हो, वेटेड हो, कोई भी मेथड हो, हम परचेज का रेट अप्लाई करते हैं। अगर सेल्स का रेट दिया भी है तो इसको कंसिडर नहीं करना, जस्ट इग्नोर द सेल्स रेट। वी हैव टू कंसिडर ओनली परचेज रेट। फॉर्मेट इस तरह से बनेगा आपका। टोटल 10 कॉलम है, इसको ध्यान देना। डेट और फिर परचेज, सेल्स और बैलेंस। बैलेंस के 3, सेल्स के 3 और परचेज के 3। और ये सब में आपको डेट वाइज जाना है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक होता तो मैं डायरेक्ट बैलेंस में लिखता, मगर ओपनिंग स्टॉक है नहीं, डायरेक्ट परचेज है। तो फर्स्ट को परचेज किया आपने, 20 यूनिट है और रेट 5 का है। तो परचेज डेट ध्यान से लिखे, 20 यूनिट 5 का भाव है, 200 रुपया आ गया। और इसी को बैलेंस में कंसीडर करना। तो एक तरह से ये दुकान समझ लो, अपन बाहर से परचेस करके लाएंगे तो दुकान में लेके आएंगे। तो मेरे पास अब दुकान में 20 यूनिट है जिसका रेट 5 है, जिसका अमाउंट है 100। फिर 1 तारीख के बाद चेक करने का 3 और 2। तो पहले कौन आएगा? 2 आएगा। तो आपको फिर पहले 2 की एंट्री पास करनी, सेल्स की एंट्री पास करनी है। तो 2 तारीख को सेल्स कर रहे हैं। कितना सेल्स कर रहे हैं अपन? 10 यूनिट। रेट 3। क्वेश्चन का रेट नहीं लेने का, आपको परचेज का ही रेट लेना है कि मेरे दुकान में 20 यूनिट है, उसका भाव 5 है, इसी को मैं सोल्ड कर रहा हूं तो इसी का रेट लगाऊंगा। तो 20 में से 10 गया तो कितना बैलेंस बच गया अपना? 10। और रेट सेम ही रहेगा। तो दिस इज अ बैलेंस। एक लाइन हाईलाइटेड है ये, इसके ऊपर अभी देखने का नहीं। अपने को जो बैलेंस अवेलेबल है अब दुकान के अंदर वो 10 का है। फिर 2 तारीख के बाद 3 तारीख के 30 और 6 परचेज के कॉलम में लिखेंगे। 30 और 6 इज 18, 180। और जब भी परचेज करोगे अपने दुकान में यानी बैलेंस में लेके जाओ एज इट इज। उसके बाद 3 तारीख के बाद आती है 10 या 9, तो 9 आता है। 9 को क्या हो रहा है आपका? सेल्स। तो आपको यूनिट देखना है, 25 का सेल्स करना है आपको। 9 तारीख लिखेंगे, 25 यूनिट सोल्ड करना है ध्यान से। अब ये फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब मेरे पास 2 स्टॉक अवेलेबल है, एक 10 का और एक 30 का। तो एक्चुअली 10 पहले आया था और 30 बाद में आया था। तो बेचते टाइम ध्यान देना है अपने को। वर्किंग नोट समझो इसको। 9 तारीख को अपने को टोटल सोल्ड करने को कहा गया है 25 और फीफो मेथड कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन 10 को बेचना और बचेगा कितना? 15। पहले 10 को लिख देते कि 10 को 5 को 50 के हिसाब से बेच दिया तो ये खत्म हो गया हमारा। फिर इसके बाद अपने को 15 ही बेच सकते हो, भले अभी अगला स्टॉक 30 का है
मगर अपने को सेल्स लिमिट 25 का ही है, जिसमें 10 बेच दिए तो 15 ही बाकी है। तो जो अगला स्टॉक है 30, इसमें से 15 बेचेंगे और इसको बेच रहे तो इसी का रेट लगाएंगे 6 रुपया। तो 10-10 पूरा नील हो गया और 30 में से 15 निकला, यानी अभी भी बैलेंस कितना है अपने पास 15, और रेट इसी का लगा। हाइलाइटर याद रखें, अपने को अब ऊपर देखने का नहीं है, ऊपर का माल सोल्ड हो चुका है, सिर्फ बैलेंस बचा है 15 का। तो 15 फिर से बोलो कैसे आ रहा है, 30 अवेलेबल था, 30 में से 15 सोल्ड कर दिए तो 15 ही बैलेंस बचा। अगली तारीख आती है 9 के बाद 10, 25 और 4 का अपने को परचेज करना है। परचेज कॉलम में लिखें और इसको बैलेंस में भी लेके जाए। इसके बाद 10 के बाद आता है 17 या 12, तो 12 था, 12 को अपने को सेल्स करने का है 10 यूनिट। 12 को 10 यूनिट डायरेक्ट सोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास 2 स्टॉक है 15 और 25 का, तो फीफो मेथड कर रहे हैं तो पहले 15 ही सोल्ड होगा। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस यूनिट जो है 10 ही है, तो 15 में से 10 डायरेक्टली जा सकता है, रेट इसी का लगेगा। तो इस 15 में से मैंने 10 को बेचा। अब इस 15 में से भी कितना बाकी है, 5, और ये 25 को तो हाथ ही नहीं लगा है, तो ये एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। फिर से ये हाइलाइटर याद रखने का, इसके ऊपर देखने का नहीं। फिर 12 तारीख हो गई है, 12 के बाद 19 या 17 आता है। 17 को क्या हुआ, परचेज 35 इंटू 7, 245 परचेज हुआ है, तो बैलेंस में लेके जाएंगे। अब मेरे दुकान में 3 तरह के स्टॉक हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको भी याद रखना, इसलिए डेट वाइज लिखते हैं अपन बैलेंस। तो पहला जो भी बेचना होगा 5 बेचेंगे, फिर 25 में से, फिर 35 में से। फिर 17 के बाद आता है 19, 26, 19 आता है 20 यूनिट बेचने का अपने को। 19 तारीख को 20 यूनिट बेचना है, तो अपने पास अब 20 से ज्यादा है यहाँ पे। तो एक छोटा सा वर्किंग नोट, पहले 20 में से 5 को बेचेंगे, 5 का रेट लगाएंगे। अभी भी सेल्स करने का अपने को कितना बाकी है, 15, तो 15 अगले में से आएगा। 25 या 35, 25 पहले कौन, पहले 25, तो 25 में से 15, और 25 का रेट क्या था 4, तो 15 इंटू 4, तो 5 तो पूरा का पूरा गया, खत्म हो गया इसका खेल खत्म। 25 में से 15 ही गया, कितना बच गया 10, और ये 35 का तो हाथ ही नहीं लगाया पुनः, तो 35 एज इट इज आ गया। 25 में से 15 ही सोल्ड किए, बचा कितना 10, और रेट 25 का ही लगा। 35 एज इट इज नीचे, हाइलाइटर अब ऊपर देखने का नहीं। अब मेरे दुकान में 10 किलो है और 35 किलो है। 10 किलो का रेट 4 है, 35 का रेट 7 है। अब 19 के बाद अपना 28 है 26, 26 आता, परचेज करेंगे 22 इंटू 8, 176, और इसको घर पे लेके आएंगे 22 इंटू 8, 176। अब मेरे पास फिर से 3 स्टॉक आ गए, 10, 35, 22 के। 26 तारीख के बाद 28 को सेल्स करने का है अपने को 45 का, और अपने पास 3 स्टॉक है, तो रफ में लिख लेते। पहले 45 में से अपन पहला 10 को ही बेचेंगे, 10 का ही रेट लगाएंगे। अभी भी कितना बाकी 35, और अगला स्टॉक अपना 35 पूरा है, ये भी पूरा निकला। 35 इंटू 7, सेल्स पूरा हो गया 45, अच्छी बात है। 10 निकल गया, 35 निकल गया, बचा कौन 22, उसका कॉपी पेस्ट एज इट इज कर दे। 28 तारीख हो गई, 28 के बाद सेल्स तो नहीं है, परचेज हो रहा है, तो परचेज कर देते हैं 40 इंटू 9, 360 एज इट इज घर पे लाओ। और 31 खत्म हो गया और अब कोई सेल्स नहीं है, तो यानी ये आपका आंसर रहा 62 और 3, 1, 4, 5, 5, 6, 6, 12, 13, 5, 3, 6। तो इसको एंड में टोटल करना आपको, और टोटल करके एक लाइन लिखना, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 31 अक्टूबर 62 यूनिट, अमाउंट 536। यहाँ पे आपका सम खत्म हुआ अकॉर्डिंग टू FIFO मेथड।
और इसके अंदर लीफो भी आता है, वेटेड भी आता है, तो सारे कैलकुलेशन आपको सीखने बच्चे। तो इसी पे अभी लीफो फी की बात कर लेते हैं अपन। यही सम हो तो लीफो फी कैसा करेंगे हम लोग। तो अंडर लीफो मेथड कैलकुलेशन वैसे ही करना है अपने को, मगर लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा, जो पहले आया उसको छोड़ दो, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास परचेज भी है और सेल्स भी है। तो पहला परचेज ले लेते हैं, परचेज एज इट इज रिसिप्ट कॉलम में और बैलेंस कॉलम में। फिर 4 तारीख के बाद 5 तारीख सेल्स कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आप उन सेल्स कर सकते हैं। 900 में से 500 जा सकता है, रेट इसी का लगेगा। देन 500 इंटू 50 टू 25,000। 900 में से 500 को बेच दिया, बचा कितना 400। रेट सेम रहेगा 5,020 यानी 20,000। लाइन ड्रॉ करने का, लाइन के ऊपर देखने का नहीं। मेरे दुकान में अब 400 किलो का माल पड़ा हुआ है। 5 तारीख के बाद 10 तारीख आती है परचेज 400 इंटू 55। इसको घर पे भी लेके जाएंगे। अब मेरे दुकान में 2 स्टॉक आ गए, ठीक है। 10 तारीख के बाद आता है अगेन 11 तारीख 300 इंटू 55। इसको भी घर लेके जाएंगे। 11 तारीख के बाद 20 या 19, तो 19 को परचेज 200 इंटू 60। इसको भी घर पे लेके जाएंगे। 19 के बाद 20 आता है, 20 को सेल्स करना है 655 के भाव में। लीफो फीफो में सेल्स का रेट लेने का नहीं, 600 ही लेना है अपने को। अब कौन सा सम कर रहे हैं अपन, लीफो कर रहे हैं। तारीख क्या है 20 तारीख, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इनमें से बेचना है आपको। अब पहले कौन आया था 400, 400, 300, 200। अपने को पहला नहीं देखने का, अपने को क्या देखने का, लास्ट इन फर्स्ट। तो अभी लास्ट में 200 आया था, 19 तारीख को 200 आया था, तो सबसे पहले मैं 200 बेचूंगा। किसमें से, 600 में से। 600 में से 200 निकल गया, अभी भी कितना बाकी है 400। अब 400 लास्ट रिवर्स जाने का, तो अब 300 में से बेच दूंगा तो 300 पूरा जाएगा। और रेट उन्हीं का रेट लगेगा, याद रखना, ये रेट लिखने का नहीं। तो 200 का रेट 60 लगा, 300 का रेट 55 लगा। अपने को बेचने का है 600, ये बता रहा है 500, यानी 100 और बेचना है। तो इस ऊपर वाले 400 में जाएगा 55 का भाव, यानी 100 लगेगा यहाँ पे। तो ये आप देखो 600 हो गया अभी आपका, ये 600 मैच करने का। तो 200, 300 और इसमें से सिर्फ 100। तो इसमें से अभी भी 300 बाकी है, और ऊपर वाले को तो हाथ लगाया ही नहीं अपन ने। तो अब बैलेंस लिखेंगे ध्यान से, 450 20,000 एज इट इज। 455 में से 100 निकल गया, तो बचा कितना 300। तो ये चीज को ध्यान देना लीफोफे के अंदर। अब 20 तारीख हो गई है, 20 के बाद 28, 29, 28 कितना 800 इंटू 47 परचेज में लिखने का और घर पे भी लिखने का। अब अपने पास 3 स्टॉक है, लीफो कर रहे हैं, तो लास्ट में कौन आ रहा है 800। तो अब जब सेल्स आएगा तो 800 से बेचना चालू करने का। तो 28 के बाद 29 का सेल्स है 500, तो ये 800 में से जाएगा। एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये 800 में से सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा 500। रेट किसका लगेगा 47 का। तो बच्चों अब क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। तो 800 में से सिर्फ 500 ही बिका, यानी इसमें भी 300 बाकी है। और ये 400, ये 300 को तो अपन ने हाथ ही नहीं लगाया, इसको एज इट इज लिख लो। और ये 800 में से 500 बिक गया, तो अभी कितना बच गया 300 इंटू 47 141। सो दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक अकॉर्डिंग टू द LIFO मेथड। Therefore, the cost of closing inventory is 1000, 400 और ये 600, और इनको प्लस करें 20, 30, 40, 50,600। So therefore, the value of closing stock according to LIFO method is 10,000 piece और 50,600 amount। तो LIFO में ये ध्यान देने का, जो लास्ट में आएगा पहले उसको बेचने का। तो बच्चों हमने FIFO भी कर दिया, हमने LIFO भी कर दिया। एक और मेथड है, सिंपल है, उसको भी कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, सबको ऐड करना है रेट को, और फिर उसका एवरेज निकालना है।
एक क्वेश्चन है जो आपके बुक का ही है, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है मैंने। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा आपका ये क्या है, परचेज है, और एडजस्टमेंट में वहां पे लिखा था कि भाई 1600 यूनिट सोल्ड कर रहे हैं, तो अपने पास कितना बच रहा है, 1000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है। मगर यहाँ पे जो फंडा है सिंपल एवरेज में आपका रेट का फंडा है, तो इसको समझना ध्यान से। आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे रेट को प्लस करना है, डिवाइड बाय 5 करना है। 5 कहां से आया, नंबर करके 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय 5 किया अपन ने, तो इनको प्लस किया, 267 डिवाइड बाय 5 53.14। अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट तो पता ही है आपको, 1000 है आपका, तो सिंपली 1000 को 53 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल मेथड के हिसाब से ये फिगर आ रहा आपका, लीफो के हिसाब से अलग आया था, फीफो के हिसाब से अलग आया था। तो इसको तीनों को समझना, तीनों में वेरिएशन आता है। एक सैंपल समझा रहा हूं मैं आपको, ये तीनों एक साथ लेता हूं मैं, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज। एक क्वेश्चन है, रिसीव्ड यानी परचेज किया आपने 10 जैन को 500 यूनिट 50 का भाव, 15 जैन को 500 यूनिट 60 का भाव, और आप सेल्स करो 20 तारीख को 500 यूनिट। अच्छी बात है। अगर ये क्वेश्चन को फीफो के हिसाब से करेंगे तो क्या आएगा, अपने को 500 बेचना है, तो पहला 500 जाएगा, यानी 50,000 निकल गया, तो बचेगा कौन, 500 इंटू 60, 5 6 30, 30,000। तो क्लोजिंग स्टॉक अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड क्या बच गया, 500 इंटू 60, 30,000। और यही अगर लीफो हो तो बच्चों रिवर्स करना है अपने को, नीचे वाले को हटाने का, तो 560 हट जाएगा, क्योंकि यूनिट तो 500 ही है। अब बचा क्या, 500 इंटू 50, 5 5 25, यानी 25,000। और यही सम अगर लीफो के हिसाब से करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 25,000। और यही सम अगर सिंपल एवरेज में करेंगे अपन, तो अपन क्या करेंगे, यू अपना जो रेट है उनको प्लस करेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, अब 2, यानी 2 ही है अपने पास, तो ये हो गया 110। 110 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 55, और 55 इंटू 500 करना आपको, तो 55 इंटू 500 किया तो 27,500। तो ये डिफरेंस को समझना है अपने को। तो इस तरह से लीफो, फीफो, सिंपल एवरेज हुआ आपका। तो ये चीजों को डिफरेंस जो आ रहा है वो समझना है अपने को। और इसी तरह से आज हमने लीफो, फीफो और सिंपल एवरेज किया। इंशाल्लाह वेटेड एवरेज एक रह गया, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बनाएंगे। होप सो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।